students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 6th chapter of class 6, which is about Google Apps. Okay, let's start the chapter with the very first topic, that is introduction to Google. See, Google is a search engine that started development in 1996 by Sergey Brin and Larry Page as a research project at Stanford University to find pies on the internet. Larry and Sergey later decided the name of their search engine needed to change and choose Google, inspired by the term Google. The company is headquartered in Mountain View, California. So Google स्टूडेंट क्या है, एक ऐसा सर्च इंजन है जिसने अपना जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट किया 1996 में, किसके थ्रू? बाय सर्जर ब्रिन एंड लैरी पेज एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें हम इंटरनेट पे क्या फाइल्स को फाइंड कर सकते थे. सो लैरी एंड सर्जरी ने बाद में डिसाइड किया कि वो अपने सर्च इंजन के नेम को क्या चेंज करेंगे एंड उसको उन्होंने क्या चूज़ किया? गूगल चूज़ किया. किससे इंस्पायर्ड होके? टर्म गूगल से इंस्पायर्ड होके. एंड इस कंपनी के जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया. ठीक है. सो जो डोमेन google.com है, इसको रजिस्टर किया गया ऑन सितंबर 15, 1997 में, एंड जो कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया ऑन सितंबर 4, 1998 में. The below picture is a capture of the site from the Internet Archive of what Google looked like in 1998. So Google एक अमेरिकन पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो कि इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है. एंड आज के टाइम पे गूगल को मेनली यूज किया जाता है एज अ सर्च इंजन, एंड दिस प्रोबेबली रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द गूगल ऑन द वेब. लेकिन गूगल जो है मोर देन अ सर्च इंजन है. इसमें क्या डेवलप हो चुकी है वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है गूगल एप्स एंड शॉर्ट फॉर एप्लीकेशंस. So now we have to discuss about Google Apps. Google Apps क्या है? Google Apps आपकी कलेक्शन है वेब बेस्ड प्रोग्राम्स का एंड फाइल स्टोरेज का, जिनको इंटरनेट पे होस्ट किया जाता है और वेब ब्राउजर पे रन किया जाता है. So Google Apps के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है लाइक फॉर कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी, वेब पेज डेवलपमेंट, ये सभी इंक्लूडेड होती है. जीमेल आपका गूगल एप्स का ही प्रोडक्ट है जिसको आप ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज करते हैं. ओके, तो सारी गूगल सर्विसेज के को एक्सेस करने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट सेटअप करना पड़ता है. जीमेल आपका गूगल एप्स का एंट्री पॉइंट होता है एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? गूगल ऐप को यूज़ कर सकते हो जीमेल सर्विस, जीमेल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का यूज़ करके. नेक्स्ट वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सर्वर दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर्स. सो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्या करना? सभी डेटा एंड प्रोग्राम्स को स्टोर एंड एक्सेस करना रिमोट सर्वर्स पे, जिनको हम क्या इंटरनेट पे होस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर. सो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं. ये कैसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है एज अ सर्विस थ्रू द इंटरनेट टू द यूजर, एंड जो डेटा आप स्टोर करते हो वो आपकी फाइल, इमेजेस, डॉक्यूमेंट या कोई भी दूसरा स्टोरेबल डॉक्यूमेंट हो सकता है. सो गूगल ऐप को कम्प्लीटली क्या बेस्ड होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग पर. जितनी भी गूगल ऐप्स हैं वो सारी अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही बेस्ड होती हैं. जब आप एक बार गूगल ऐप्स यूज़ करते हो सो आप क्या उसकी जो एबिलिटी है फाइल्स और सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की, यू विल enjoy this feature from anywhere you have access to the web and cloud computing. So ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जब हम क्या न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते थे तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता था अपने कंप्यूटर पे बिफोर यूजिंग इट. एंड एक एप्लीकेशन को जो कि आपके क्लाउड पर रन करती है उसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको लॉग इन करना पड़ता है एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ. आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. एंड इसके लिए आपको एक वेब ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. Next is surfing and research. So for that, first of all, you have Google Chrome. So Google Chrome browser एक फ्री वेब ब्राउजर है जिसको आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. गूगल क्रोम ब्राउजर आपका ओपन सोर्स क्रोमियम वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है. गूगल ने क्रोम को 2018 में रिलीज किया था एंड इसमें क्या सेवरल अपडेट्स जो है वो इशू किए जाते हैं हर ईयर. गूगल क्रोम आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक ओएस एंड लिनक्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है अवेलेबल है, एज वेल एज एंड्रॉयड एंड आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं. गूगल क्रोम आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है गूगल डिवाइसेस के लिए इंक्लूडिंग एंड्रॉयड फोन्स एंड क्रोम बुक लैपटॉप्स. ओके, सो गूगल ऐप्स पर्टिकुलरली रन करती है इसी ब्राउजर के अंदर. क्रोम एक फ्री ओपन सोर्स ब्राउजर है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एट दिस वेब एड्रेस विच दे हैव गिवन यू. नेक्स्ट वी हैव गूगल ट्रांसलेटर.
सो गूगल ट्रांसलेट क्या है, एक फ्री टूल है जिसको गूगल ने डेवलप किया था, जिसके थ्रू आप सेंटेंसेस, डॉक्यूमेंट एंड इवन वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। ये कुछ लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, लाइक इंग्लिश, अरबिक, बल्जीरियन, चाइनीज, क्रोटियन, जेक, डैनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिंदी, इटालियन, जापानीज, कोरियन, नॉर्वेजियन, पॉलिश, रोमानियन, रशियन, स्पेनिश, स्वीडिश अमंग अदर्स। ये सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। गूगल ट्रांसलेट ऐप जो है वो मोबाइल के लिए क्या करती है, आप इंस्टेंटली इसमें प्रिंटेड टेक्स्ट को विजुअली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको ओपन करना है, देन आपको कैमरा ओपन करना है, क्लिक करना है कैमरा पे, एंड देन उस कैमरा को आपको उस टेक्स्ट पे पॉइंट करना है विच यू नीड टू ट्रांसलेट। ओके, एक स्ट्रीट साइन, इंग्रेडिएंट लिस्ट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक्सेट्रा, देन आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव देखेंगे आप क्या अपनी स्क्रीन पर इनटू द लैंग्वेज यू चूज। नेक्स्ट इज गूगल सर्च इंजन। तो गूगल सर्च क्या है, एक सर्च इंजन है जो उसको गूगल ऑपरेट करता है। ये अलाउ करता है यूजर्स को कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इसमें सर्च कर सकते हैं सिंपली उसके कीवर्ड्स या फ्रेजेस को एंटर करके। गूगल सर्च के अंदर एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है वेबसाइट्स को एनालाइज एंड रैंक करने के लिए, विच आर बेस्ड ऑन द रेलेवेंस टू द सर्च क्वेरी। ये आपकी मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वर्ल्ड वाइडली जिसका यूज किया जाता है। गूगल को उसके सर्च इंजन के लिए जाना जाता है, जो कि एक मेजर फैक्टर है उसकी कंपनी के सक्सेस का। ये एक फास्ट, रिलेवेंट एंड लार्जेस्ट सिंगल कैटलॉग है वेब पेजेस का, जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल है। इसमें इमेजेस, मैप, न्यूज़ एंड उनके जो फीचर्स हैं फॉर लोकेटिंग फोटोज, जोग्राफिक डायरेक्शंस एंड न्यूज़ हेडलाइन, सब ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल मैप। गूगल मैप क्या है, इट इज़ अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट जोग्राफिकल रीजन्स एंड अ साइट वर्ल्ड वाइड। सो एक ऐसा वेब ब्राउजर जो कि क्या आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक जोग्राफिकल रीजन एंड साइट के बारे में वर्ल्ड वाइडली, दैट वेब सर्विस इज नोन एज गूगल ऐप। सो कन्वेंशनल रोड मैप के साथ साथ क्या गूगल ऐप आपको एरियल एंड सैटेलाइट व्यू भी प्रोवाइड करता है बहुत सारी लोकेशंस का। ठीक है, जब भी आप कहीं जाएं तो गूगल मैप आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा अगर एक यूजर क्या अपने स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट को उसमें एंटर करेगा उसके बाद, एंड इसको आप जीपीएस का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, इसका यूज किया जाता है अब यूजर की करंट लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें हम क्या एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द यूजर टू एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे यूजर को क्या अपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीपीएस के थ्रू आप किसी भी यूजर की करंट लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड अनेबलिंग द वेबसाइट टू रिकमेंड नियर बाय प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको रियल टाइम जीपीएस नेविगेशन शो करता है, ट्रैफिक, ट्रांजिट एंड मिलियंस ऑफ प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल असिस्टेंट। So Google Assistant allow users to activate and modify vocal shortcut commands in order to perform actions on their device, both on Android and iPad or iPhone, or configure it as a hub for home automation. ठीक है, so Google Assistant यूजर को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकते हैं, वोकल शॉर्टकट कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डिवाइस पे वेरियस एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये फीचर जो है स्पीच रिकॉग्निशन का, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है अमंग अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसको गूगल ने डेवलप किया एंड ये प्राइमरीली आपका मोबाइल एंड स्मार्ट होम डिवाइसेस में अवेलेबल है। गूगल असिस्टेंट में आपको सिंपली प्रेस करना है एंड बटन को होल्ड डाउन रखना है, या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ओके गूगल। ठीक है, सो गूगल असिस्टेंट के साथ आप एक क्विक कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, कैलेंडर इवेंट सेट कर सकते हैं, प्ले म्यूजिक, नेविगेट फेसेस एंड गेट अपडेट्स ऑल्सो ऑन द वेदर इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट न्यूज़। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक स्टेइंग इन टच, एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीमेल। सो जीमेल आपकी ईमेल सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। ये आपको एक वेब मेल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक्सेसिबल है एक वेब ब्राउजर के थ्रू, एंड इसको ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे हम जीमेल का यूज़ करते हैं क्या, किसी भी ईमेल मैसेज को क्रिएट, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड, प्रिंट या डिलीट करने के लिए। इनिशियली जो था जीमेल सर्विस सिर्फ गूगल एम्प्लॉयज़ के लिए ही अवेलेबल थी। जीमेल को पब्लिक के लिए ऑफर किया गया 2004 में एज एन इन्विटेशन ओनली सर्विस, एंड तब से जीमेल जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्री ईमेल सर्विसेज बन चुका है, जिसकी एक ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है। जीमेल आपका एज अ डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप एंड मोबाइल ऐप भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल ब्लॉगर।
सो ब्लॉगर एक अमेरिकन ऑनलाइन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको 1999 में फाउंड किया गया था और इसके थ्रू जो इसके यूजर्स हैं वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं टाइम स्टैम्प एंट्रीज के साथ। मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स जो आपके इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड व्हाट अदर्स हैव पब्लिश्ड। ओके, सो ब्लॉगर्स में फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन होता है एंट्रीज का। मोस्टली ब्लॉग्स जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करते हैं। Although in a majority of blog, the subject is the person writing the blog. And जो entries appear होती है blog पर उनको कहा जाता है post. And जो act है एक blog को publish करने का that is called posting. And एक single person जो कि बहुत सारे blogs को क्या करता है maintain करता है, that person is known as a blogger. Next we have Google Duo. Google Duo एक high quality video calling app है। इसको क्या Android के लिए, iOS के लिए and web browsers के लिए available किया गया। ये क्या करता है, users को 1-to-1 या ग्रुप ऑडियो वीडियो कॉल्स आप इसमें क्या कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो विद अदर डियो यूजर्स इन हाई डेफिनेशन यूजिंग end-to-end encryption बाय डिफॉल्ट। ऑर्गेनाइजिंग योर स्टफ एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गूगल फोटोज। सो गूगल फोटोज एक ऐप है जिसको यूज किया जाता है फोटोज को स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए। ये एक ऐप है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपकी फोटोज एंड वीडियोज को जो कि आपने अपने स्मार्टफोन पे शूट की है उनका बैकअप रखता है, उनको ऑर्गेनाइज रखता है। फोटोज ऑटोमेटिकली एनालाइज करी जाती हैं एंड यूजर जो है किसी भी फोटो को यहाँ पे सर्च कर सकता है अपने 3 मेजर कैटेगरीज में से, दैट इज पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर एक टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग कैलेंडर सर्विस है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। इसको क्रिएट किया गया था बाय माइक सैमुअल एज द पार्ट ऑफ दिस 20% प्रोजेक्ट एट गूगल। ओके, ये आपका अवेलेबल है बीटा में जिसको रिलीज किया गया अप्रैल 30, 2006 में and in general release in July 2009 on the web and as a mobile app भी आपके Android and iOS platform पे available है। Okay, next we have working smartly and for that we have first of all Google Drive. So Google Drive आपका cloud based storage device है जिसके through users अपनी files को store and access कर सकते हैं online। ठीक है, सर्विस क्या करती है इस पर, सर्विस जो है जितने भी स्टोर्ड डॉक्यूमेंट हैं, फोटोज़ हैं एंड जितनी भी बाकी चीज़ें उनको यूज़र डिवाइस पे सिंक करके रखती है, इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट एंड पीसी। ये हमें 15 GB का फ्री गूगल ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी फाइल, फोल्डर एंड बैकअप या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को मिलियंस ऑफ पीपल के थ्रू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल डॉक्स एडिटर। सो गूगल डॉक्स एडिटर क्या है, एक ऑनलाइन एडिटर सूट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिटर, शेयर कर सकते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। सो डॉक्यूमेंट कंपोनेंट जो है गूगल डॉक एडिटर का वो अलाउ करता है कि आप यहाँ पे फुल फीचर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट को ऐड करके, फॉर्मेट करके। स्प्रेडशीट कंपोनेंट जो गूगल डॉक एडिटर का है उसके थ्रू हम बेसिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्प्रेडशीट की, लाइक एडिंग चार्ट, यूजिंग फॉर्मूला एक्सेट्रा। देन प्रेजेंटेशन कंपोनेंट जो गूगल डॉक एडिटर का है उसके थ्रू हम प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव गूगल क्लासरूम। सो गूगल क्लासरूम आपका एक फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल के थ्रू डेवलप किया गया हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, जिनका एम होता है टू सिंप्लीफाई क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ग्रेडिंग असाइनमेंट। सो जो प्राइमरी पर्पस है गूगल क्लासरूम का वो क्या है कि इसके थ्रू जो प्रोसेस है शेयरिंग फाइल्स को शेयर करने का जो प्रोसेस होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। स्कूल जो है, स्कूल को क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले फ्री गूगल फॉर एजुकेशन अकाउंट में रजिस्टर करना पड़ता है कि वो उस क्लासरूम का यूज़ कर सकें। गूगल क्लासरूम जो है बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को जिनके पास गूगल क्लासरूम अकाउंट होता है। Next we have Google devices and for that first of all what we have is Google Nest. So Google Nest एक voice activated smart speaker है जिसको Google Nest के थ्रू डेवलप किया गया है। You can see in this picture. इसके थ्रू यूज़र क्या कर सकता है, वॉइस कमांड स्पीक कर सकता है सर्विसेज को इंटरेक्ट करने के लिए थ्रू गूगल असिस्टेंट। ओके, चलो, गूगल नेस्ट आपके लिए म्यूजिक प्ले कर सकता है, न्यूज़ प्ले कर सकता है, होम ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म कर सकता है एंड आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट वी हैव गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक वियरेबल एंड मोशन कंट्रोल्ड एंड्रॉयड डिवाइस है जिसमें एक पेयर ऑफ आई ग्लासेस रिजेंबल करती हैं एंड वॉइस डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन होता है डायरेक्टली इन द यूजर्स फील्ड ऑफ विजन। यूजर कंट्रोल्स द डिवाइस थ्रू वॉइस कमांड और बाय टचिंग कंट्रोल ऑन इट्स फ्रेम। नेक्स्ट इज वॉचिंग, लर्निंग एंड प्लेइंग मीडिया।
एंड फॉर दैट नंबर 1 इज यूट्यूब. यूट्यूब एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो है जो कि प्लेटफॉर्म ओन शेयर करती है, ठीक है, बाय गूगल. सो यूट्यूब को लॉन्च किया गया था February 14, 2005 में बाय स्टीव शेन, शाद हर्ली एंड जेविड करीम. 3 फॉर्मर एम्प्लॉयज थे ये पेपल के. हेडक्वार्टर है इसका सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में एंड ये सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर गूगल सर्च. ओके, एंड एज ऑफ जनवरी 2024 यूट्यूब में मोर देन 2.7 बिलियन मंथली यूजर्स हैं जो कलेक्टिवली क्या करते हैं 1 बिलियन आवर्स ऑफ वीडियोस को एवरी डे वॉच करते हैं. अगर आपकी कोई डिजिटल मूवी या एनिमेशन है जिसको आप शेयर करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ, तो आप उस फाइल को यूट्यूब पे अपडेट कर सकते हैं. ओके, वीडियोस को अपलोड करने के लिए आपको एक फ्री यूट्यूब अकाउंट बनाना है या साइन इन करना है अपने गूगल अकाउंट के साथ इफ यू हैव वन. देन इज गूगल एंड्रॉइड. ओके, सो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड अगेन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए. एंड्रॉइड को क्रिएट एंड मेंटेन किया गया बाय गूगल ओनली. इसको स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स पे वाइडली यूज किया जाता है. वेरियस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक एसस, डेल, HP, LG, मोटोरोला, सैमसंग एंड सोनी जो एंड्रॉइड को एज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं डिवाइसेस के लिए. ये आपको एक वाइड रेंज ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंडिंग ईमेल एंड्रॉइड एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट टू मेकिंग फोन कॉल्स एंड टेकिंग फोटोज. सो गूगल ने काफ़ी सारे वर्जन जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के वो रिलीज किए हैं. हर एक वर्जन में कोड होता है, कोड नेम होता है जिसको स्वीट फूड के थ्रू ड्राइव किया जाता है एंड ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है टिल नाउ. लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल जो कोड नेम है आपके एंड्रॉइड वर्जन 1.5 का दैट इज कपकेक, 1.6 का इज डोनर, 2.0 to 2.1 इज एक्लेयर, 2.2 is Froyo, 2.3 is Gingerbread, 3.0 to 3.2 is Honeycomb, 4.0 is Ice Cream Sandwich, 4.1 to 4.3 is Jelly Bean, 4.4 is Kit Kat, 5 to 5.1 is Lollipop, 6 is Marshmallow, 7.1 is Nougat, 8.0 and 8.1 is Oreo, 9.0 is Pie, version 10 is Android 10 and version 11 is Android 11. Okay, चल. नेक्स्ट इन द लास्ट इज गूगल प्ले. सो गूगल प्ले फॉर्मली जिसको एंड्रॉइड मार्केट कहा जाता है, ये एक ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे डिजिटल मीडिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गूगल. सो एंड्रॉइड आपके साथ साथ गूगल प्ले आपको गेम्स, मूवीज, टीवी शो, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स भी ऑफर करता है. गूगल प्ले हमें डिजिटल मीडिया प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एंड टैबलेट्स के लिए एज वेल एज डिवाइसेस विच इज रनिंग गूगल क्रोम OS, Wear OS एंड एंड्रॉइड TE. इसमें आपके ऐप्स भी अवेलेबल है ऑटोमोबाइल्स के लिए जिनके पास गूगल प्ले स्टोर ऐप होती है बिल्ट इन. यूजर्स जो है गूगल प्ले को एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउजर्स के थ्रू जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी डिजिटल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो रेजिनेट विच ऑफ द डिवाइसेस टू इंस्टॉल द मीडिया ऑन. ठीक है, सो अकाउंट एंड परचेज इन्फॉर्मेशन जो है क्लाउड में स्टोर रहता है एंड सिंक रहता है अक्रॉस द डिवाइसेस सो दैट जो यूजर्स है वो उसके कंटेंट को इमीडिएटली एक्सेस कर सके. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट एप्स बीइंग launched and founded by the Google. So we'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.